Good morning, children. I am Ishwar Chokkar, and today we will do the poem, The Ball Poem, which is written by John Berryman. In this poem, there is a little boy who misses a ball. He is very upset. The poet knows that the boy is upset because of his long association with it. कवि जानता है कि इस बच्चे ने जो गेंद खो दी है, वो गेंद खोने के कारण ये बच्चा उदास हो जाता है। और उदासी का कारण भी ये है कि जो बॉल खो गई है ना, वो बहुत लंबे समय तक इसका एसोसिएशन बॉल से उसका बहुत गहरा लगाव हो जाता है। ही कैन गेट एनी वन ऑफ द बॉल्स, और भी बॉलों में से एक बॉल ले सकता है। ही कैन बाय अ न्यू वन, वो नई भी बॉल ले सकता है। बट द पोएट डज नॉट वांट टू ऑफर हिम अ न्यू वन, ही वांट्स टू मेक हिम रियलाइज द लॉस ऑफ द बॉल। नई गेंद भी खरीद सकता, लेकिन कभी उसे ऐसा करने का कोई सुझाव नहीं देता। कभी कहता है कि बच्चे को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है। ऐसे ही मेरे बच्चों, आप भी जीवन में कुछ ना कुछ खो देते हैं, अपना वस्तुएं खो भी जाती हैं और ऐसी वस्तुएं वापस भी नहीं मिल पाती। कई बार वो दुख और उदासी का कारण बन जाती है। इसीलिए कवि इस पोयम में बच्चे को अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ इस बात को भी बताता है कि उसे सीखना चाहिए कि हानि का सामना किस प्रकार किया जाता है। सो लेट्स रीड द पोयम। अ बॉय लूजेस अ बॉल। एक बच्चा जो है एक बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच। सबको पता है इस टाइम किसी के लिए भी बॉल ज़्यादा मायने नहीं रखती, ज़्यादा महंगी नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ना दूसरी बॉल खरीदना इतना मुश्किल है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर क्यों है वो बच्चा अपसेट? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। आओ पढ़ते हैं और जानते हैं कि अभी क्या सोचता है कि क्या खो गया। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और वो बच्चा किस तरह का एक्सपीरियंस गेन करता है उस बॉल के खोने पर। What is the boy now who has lost his ball? अब उस बच्चे को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो दी, जिसने अपनी गेंद खो दी है। What is he to do? क्या करेगा अब वो? I saw it go merrily bouncing. कवि कहता है I miss poet. The poet saw it go. इस बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग, जो खुशी खुशी उछल कूद करके जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर हंसी खुशी वहाँ से। देर इज़ इन द वाटर, कहाँ जा रही थी? पानी में जा रही थी। इट मीन्स ऑल द थिंग्स, ऑल द फीलिंग्स, all the emotions which are associated with the balls from the child's side, they also went into the water with the ball. कवि कहता है कि वो सारी भावनाएं, वो सारे लगाव, वो जुड़ाव, वो सारी यादें जो उस बॉल और उस बच्चे से जुड़ी हुई थी, जैसे ही वो बॉल पानी में गई, वो सारी यादें, वो सारी भावनाएं पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। उस बच्चे के लिए ऐसा कहना यूजफुल नहीं है। देर इज़ नो यूज टू से टू द चाइल्ड दैट देर आर मैनी अदर बॉल्स, कि अरे बच्चे वहाँ और भी बहुत सारी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, झकझोर कर देने वाला दुख जो था, फिक्सेस द बॉय, वो उस बच्चे को जकड़ लेता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे ही वो खड़ा रहता है, वहाँ रिजिड होता है, बिल्कुल रिजिड होके, कठोर होके, स्ट्रिक्ट होके, रिजिड होके, है ना, स्टिफ होके, अकड़ कर। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। स्टेयरिंग, घूरते हुए। डाउन, नीचे घूरते हुए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक बार फिर देखेंगे, वो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ जो है उस बच्चे को फिक्स कर लेता है, उसको जकड़ लेता है। एज स्टैंड रिजिड, जैसे कि वो बच्चा रिजिड होके खड़ा रहता है, स्टिफ होके खड़ा रहता है, अकड़ के कठोर होके खड़ा रहता है। ट्रेमलिंग, शेकिंग, काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग कीनली, घूरते हुए नीचे।
all his young days into the harbor where his ball went। वो अपनी युवावस्था में जब से उसे बॉल मिली थी उसके साथ खेल रहा होगा बहुत दिनों से, वो सारी चीज़ें वहाँ उस हार्बर में जहाँ शिप रहते हैं, शिप खड़े होते हैं, जहाज़ खड़े होते हैं, समुद्री बंदरगाह जिसको बोलते हैं, वेयर इज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, द पोइट सेज ही वुड नॉट इंटरफेयर इन हिज फीलिंग्स और इन द बॉय। कवि कहता है कि बच्चे के मामले में वो दखलंदाजी नहीं करेगा। इंट्रूड होता है घुसपैठ, दखलंदाजी। अ डाइम, कितने की आती है बॉल? कुछ भी नहीं। डाइम मीन्स 10 सेंट, अमेरिकन करेंसी होती है, 10 सेंट होते हैं एक डाइम। तो अनदर बॉल, अरे 10 सेंट लगेंगे, एक डाइम लगेगी और दूसरी बॉल आ जाएगी। लेकिन दैट इज़ वर्थलेस, इज़ वर्थलेस, वो वर्थलेस है, वो मूल्य विहीन है, वो किसी काम की नहीं है। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो समझ रहा है अपना पहला उत्तरदायित्व, यानी उस बच्चे के अंदर जिम्मेवारी की भावनाएं अब आ रही है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस पोजेशन की दुनिया में, पोजेशन मीन्स जहाँ आपका पोजेशन होता है, वंस ओन राइट, आपका अपना अधिकार। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन की दुनिया में, आपके अधिकार की दुनिया में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तो बॉल खरीदते रहेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स खोती रहेंगी। लोग बॉल खरीदेंगे, बॉल्स खो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी फिर है ना बॉल वापस नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो पाही है एक्सटर्नल है, मनी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस जो है दे मैटर, वो मैटर करती हैं, दे आर यूजफुल। ही इज़ लर्निंग, द पोइट सेज द चाइल्ड इज़ लर्निंग, बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास हताश हुई आंखों के पीछे, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, जो नेचर ऑफ लॉस है ना, एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नेचर ऑफ लॉस, वो उस हानि के स्वभाव को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा हुआ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू रिकवर, हाउ टू कम आउट फ्रॉम द ग्रीफ, कैसे दुख में से निकला जाए, लॉस में से निकला जाए। आप भी जीवन में डेफिनेटली यू विल बी सफर्ड अ लॉट इन द लाइफ, यू विल miss the thing, but you have to come out with new ideas, with new hope, नए नए विचारों के साथ और नई उम्मीद के साथ आपको बाहर आना है। knowing what every man must one day know, ये जानते हुए कि एक दिन कैसे हर आदमी जान जाएगा। and most know many days, और अधिकतर तो जान ही जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत से लोग काफ़ी दिनों से जानते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, क्या जानते हैं कि कैसे खड़ा हुआ जाए। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पोएम में द पोइट सेज दैट द चाइल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, उस लॉस के नेचर को तो समझना ही समझना है, सूनर और लेटर। The idea is made clear through the episode in which a boy loses a ball and is upset over it. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Still, the poet does not like to help or console the boy. He wants that the boy should himself learn how to cope with his loss. कवि चाहता है बच्चे से कि कैसे उस लॉस से, उस हानि से बाहर निकला जाए। बॉल खरीदना आजकल किसी के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बॉल के लॉस को समझना और कैसे उस दुख में से बाहर निकला जाए, ये चीज़ मैटर करती है। आओ एक बार लेट्स चेक द पोइटिक डिवाइस। देखो बहुत ईजी है। व्हाट देखो, फर्स्ट लाइन में व्हाट है, सेकंड में व्हाट है। जब व्हाट मीन्स इफ एनी वर्ड विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द नेक्स्ट लाइन, इन द फोर्थकमिंग लाइन्स, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा।
एनाफोरा। एनाफोरा क्या, देखो फर्स्ट वर्ड ये रहा, सेकंड वर्ड ये रहा, तो जब भी कोई वर्ड एक लाइन से दूसरी लाइन तीसरी लाइन ऐसे रिपीट होता रहेगा तो वो पोइटिक डिवाइस क्या है, एनाफोरा। क्लियर। और सेकंड पोइटिक डिवाइस फिर देखेंगे, वो पोइटिक डिवाइस है, देखो एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, वट वट, तो दो वर्ड हो गए ना, तो रिपीट हो रहा है वर्ड, तो पोइटिक डिवाइस क्या है, रिपीटिशन। रिपीटिशन, व्हाट व्हाट। और देखेंगे अभी आगे, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, डोंट वरी। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली, देखो बॉल, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग, बॉल के लिए यूज़ हो रहा है ये वर्ड, है ना, है खुशी खुशी भी है और उछल कूद भी कर रही है। बॉल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड इट इज़ बिहेविंग लाइक अ लिविंग थिंग, तो मैरिली बाउंसिंग क्या है, ये है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया है। कहाँ कर दिया है, मैरिली बाउंसिंग में। मैरिली बाउंसिंग जो ये है, ये बॉल जो है नॉन लिविंग थिंग बिहेविंग लाइक लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, मानवीकरण यूज हुआ है। फिर नीचे आ जाएंगे, जैसे फिर देख रहे हैं बॉल्स बॉल्स, बॉल्स बॉल्स फिर दो बार आया है ना, बॉल बॉल, तो कौन सी पोइटिक डिवाइस है, फिर आपकी रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस है, रिपीट हो रहा देखो वर्ड, ठीक है ना। फिर आगे देख रहे हैं बॉयज़ अ बॉल बैक, बॉयज़ अ बॉल बैक, देखो बै बै बै, तो बी साउंड रिपीट हो रही है ना, तो इसमें क्या आया आपकी पोइटिक डिवाइस, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस यूज हो रही है इसमें, यहाँ बॉयज़ अ बॉल बैक में। सो माय डियर चिल्ड्रन, होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।